नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। एडुटेरिया बिहार दरोगा पूर्णतः परीक्षा पद्धति पर आधारित वॉल्यूम 1 जिसमें 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट है। आज हम लोग देखेंगे वॉल्यूम 1 का सेट नंबर 6। तो चलिए हम सेट को देख लेते हैं। यह है सेट नंबर 6। तो एक एक क्वेश्चन को आराम से देखिएगा, सभी क्वेश्चन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों लास्ट में आप कमेंट किया कीजिए कि कितना स्कोर कर रहे हैं बिहार दरोगा वाले सेट में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? सिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? तो ऑप्शन डी सातवाहन वंश। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से सभी सुमेलित सही नहीं है। उदयगिरि गुहा अभिलेख चंद्रगुप्त द्वितीय, मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन, ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, इतसिंह भारत की यात्रा पर कब आया था? इतसिंह भारत की यात्रा पर कब आया था? तो 7वीं शताब्दी में। अगला क्वेश्चन है, तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किसने बनवाया? तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किसने बनवाया? राजराज प्रथम ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है? किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है? तो ज्ञान के द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्नों में कौन शामिल नहीं थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्नों में कौन शामिल नहीं थे? तो पंतजलि शामिल नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, किस वायसराय के समय बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन गया में संपन्न हुआ? किस वायसराय के समय बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन गया में संपन्न हुआ? तो लॉर्ड रीडिंग के समय। अगला क्वेश्चन है, जिसमें विद्रोह के नेता दिया गया है, जिसमें मिलान करना है। तो फकीर विद्रोह मजनून शाह एवं चिराग अली, भील विद्रोह सेवाराम, चुआरो विद्रोह दुर्जन सिंह और चेरो विद्रोह भूषण सिंह। ये सभी बिल्कुल सही है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? रैयतवाड़ी व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसे मद्रास एवं बंगाल प्रेसिडेंसी के कुछ हिस्सों में पेश किया गया था, ये सही है। उसके बाद है, यह थॉमस मुनरो का मौलिक विचार था, ये भी सही है। इस व्यवस्था में किसानों में सीधा लगान लिया जाता था, ये भी सही है। इस व्यवस्था में किसानों को भूमि का स्वामी बना दिया गया, ये भी सही है। तो 1, 2, 3, 4 सभी सही है। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय कब नियुक्त किया गया था? लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय कब नियुक्त किया गया था? तो लॉर्ड माउंटबेटन को 24 मार्च 1947 को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया था। तो इसमें 1947 कहीं नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने 1943 में मुख्य रूप से किसके लिए उपवास किया था? महात्मा गांधी ने 1943 में मुख्य रूप से किसके लिए उपवास किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार की हिंसा के खिलाफ विद्रोह प्रदर्शन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम में कौन सा कार्य शामिल नहीं था? असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम में कौन सा कार्य शामिल नहीं था? तो संवैधानिक साधनों के माध्यम से स्वरोजगार प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन निम्न में से किस विधेयक के संदर्भ में बुलाया जा सकता है? भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन निम्न में से किस विधेयक के संदर्भ में बुलाया जा सकता है? तो साधारण विधेयक और वित्तीय विधेयक के संदर्भ में। तो ऑप्शन ए 1 और 3 इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। 1946
गठित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे तो जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, भारत के मूल संविधान में राज्यसभा सदस्यों के लिए कार्यकाल निर्धारित किया गया था। भारत के मूल संविधान में राज्यसभा सदस्यों के लिए कार्यकाल निर्धारित किया गया था, तो इनमें से कोई नहीं। भारतीय मूल संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के लिए कोई अवधि निर्धारित नहीं थी, इसे संसद पर छोड़ दिया गया था। तत्पश्चात संसद ने जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के आधार पर इसकी अवधि 6 वर्ष निर्धारित की गई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें भारतीय संविधान के अंतर्गत समान नागरिक संहिता का उपबंध शामिल है? निम्नलिखित में से किसमें भारतीय संविधान के अंतर्गत समान नागरिक संहिता का उपबंध शामिल है? तो नीति निर्देशक तत्व में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस निकाय का भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं है? निम्नलिखित में से किस निकाय का भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं है? तो क्षेत्रीय परिषद का ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के मुख्य क्षेत्राधिकार निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? उच्च न्यायालय के मुख्य क्षेत्राधिकार निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो परामर्शदायी क्षेत्राधिकार ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? निम्नलिखित में किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो तमिलनाडु में नहीं है, तमिलनाडु इसका सही उत्तर हो जाएगा। वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है, जो उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक। उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना। अगला है, पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्य सरकार के द्वारा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है तो राष्ट्रपति ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन 8वीं अनुसूची के भाषा से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन 8वीं अनुसूची के भाषा से संबंधित नहीं है? तो 36वां संविधान संशोधन 1975। अगला क्वेश्चन है, एशियाई जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? एशियाई जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? तो कच्छ के रण में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जिनेवा में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, जिनेवा। अगला क्वेश्चन है, किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है? किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है? तो सदाबहार वर्षावन बायोम में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से किस शहर को निरंतर बहने वाले झरनों का शहर कहा जाता है? निम्न में से किस शहर को निरंतर बहने वाले झरनों का शहर कहा जाता है? तो क्योटो को। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, गोल्फ की गेंद का वजन कितना होता है? तो गोल्फ की गेंद का वजन होता है 45.94 ग्राम। 45.94 ग्राम। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, वाचस्पति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? वाचस्पति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो संस्कृत साहित्य में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस व्यक्ति को गुरुजी के उपनाम से जाना जाता है? निम्न में से किस व्यक्ति को गुरुजी के उपनाम से जाना जाता है? तो गुरुजी के उपनाम से जाना जाता है MS गोवलकर को। MS गोवलकर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा।
रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव जी के उपनाम से जाना जाता है। मदन मोहन मालवीय को महामना के उपनाम से जाना जाता है और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को राजा जी के उपनाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, लीम और नूरालीम किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? लीम और नूरालीम किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो नागालैंड का, नागालैंड ऑप्शन डी। गारबा डांडिया गुजरात का, गारबा डांडिया गुजरात का। लाहो बांग्ला मेघालय का। झूमर गणगौर राजस्थान का। अलीम नूरालीम नागालैंड का। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो धनबाद ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय औद्योगिक विकास आईडीबीआई की स्थापना कब हुई? भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब हुई? तो 1964 में। 1964 ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, मेघालय के नए राज्यपाल कौन बनाए गए हैं? मेघालय के नए राज्यपाल कौन बनाए गए हैं? मेघालय के नए राज्यपाल कौन बनाए गए हैं? तो पी चौहान, पी चौहान। अगला क्वेश्चन है, शैली ऐप को किस सरकार द्वारा जारी किया गया है? शैली ऐप को किस सरकार द्वारा जारी किया गया है? तो केरल सरकार द्वारा, केरल सरकार के द्वारा शैली ऐप को केरल सरकार द्वारा जारी किया गया है। इस ऐप को जारी करने का उद्देश्य राज्य के लोगों की जीवन शैली को सुधारना है। अगला क्वेश्चन है, दस्तलिक फॉर युद्धाभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? दस्तलिक फॉर युद्धाभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो उत्तराखंड, उत्तराखंड ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, जल संरक्षण पर पहला अखिल भारतीय शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया, इसका विषय था। जल संरक्षण पर पहला अखिल भारतीय शिखर सम्मेलन आयोजन नई दिल्ली में किया गया, इसका विषय था तो वाटर विजन @ 2047 ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन अवार्ड 2022 से सम्मानित श्री अमित का संबंध किस खेल से है? अर्जुन अवार्ड 2022 से सम्मानित श्री अमित का संबंध किस खेल से है? तो बॉक्सिंग से। श्री अमित का संबंध बॉक्सिंग से है। अगला है, राजा राम मोहन राय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? राजा राम मोहन राय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो बीके प्रसाद, बीके प्रसाद ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में सबसे कम उम्र के एथलीट कौन थे? राष्ट्रमंडल खेल 2022 में सबसे कम उम्र के एथलीट कौन थे? तो अनाहत सिंह, अनाहत सिंह ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी के नाम पर रायबरेली स्थित हॉकी स्टेडियम का नाम रखा गया है? किस खिलाड़ी के नाम पर रायबरेली स्थित हॉकी स्टेडियम का नाम रखा गया है? तो रानी रामपाल, रानी रामपाल ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में किसे एबल पुरस्कार हेतु चुना गया है? वर्ष 2023 में किसे एबल पुरस्कार हेतु चुना गया है? तो एबल पुरस्कार हेतु चुना गया है लुइस कैफेरेली को, लुइस कैफेरेली को ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, किसे कॉल बिफोर यू डिग नाम से किसने कॉल बिफोर यू डिग नाम से ऐप जारी किया है? किसने कॉल बिफोर यू डिग नाम से ऐप जारी किया है? तो नरेंद्र मोदी ने, नरेंद्र मोदी ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, किस देश में हाल ही में घोड़े यात्रा त्योहार को मनाया गया? किस देश में हाल ही में घोड़े यात्रा त्योहार को मनाया गया? तो घोड़े यात्रा नेपाल में मनाया गया, नेपाल ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2021 का थीम था। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2021 का थीम था फॉरेस्ट एंड हेल्थ, फॉरेस्ट एंड हेल्थ ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, एनबीडी के नए सदस्य देश के रूप में किसे शामिल किया गया है? एनबीडी के नए सदस्य देश के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो मिस्र को, मिस्र ऑप्शन बी।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस सांसद की सदस्यता लोकसभा सचिवालय द्वारा निरस्त किया गया है? हाल ही में किस सांसद की सदस्यता लोकसभा सचिवालय द्वारा निरस्त किया गया है? तो राहुल गांधी ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? हाल ही में जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो सूर्य कुमार यादव। अगला क्वेश्चन है, डीजल परिवहन के लिए मैत्री पाइपलाइन जिसकी लंबाई 131 किलोमीटर है, यह किन दो देशों से संबंधित है? तो भारत बांग्लादेश ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो एरिना सबलेका ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 19 नए जिलों के गठन का ऐलान किया है? हाल ही में किस राज्य ने 19 नए जिलों के गठन का ऐलान किया है? तो राजस्थान ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान है तो चौथा स्थान होगा, चौथा। अगला क्वेश्चन है, एक देश में एक उर्वरक योजना को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? एक देश में एक उर्वरक योजना को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, कुल वाहनों में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा कब तक रखा गया है? कुल वाहनों में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा कब तक रखा गया है? तो 2030 तक। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो अमर सिंह ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, बोला टिनुबू कहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो नाइजीरिया के। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिला को शामिल किया गया है? विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिला को शामिल किया गया है? तो 6 है, जिसमें निर्मला सीतारमण, रोशनी नडार, किरण मजुमदार, फागुनी नायर, माधवपुरी बुच तथा सोमा मंडल शामिल है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वाईके अलग का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो अर्थशास्त्री। अगला क्वेश्चन है, एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है? एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है? तो पृथ्वी का घूर्णन ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, सारगैसो सागर स्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर में ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है कोटोपैक्सी ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, किन क्षेत्रों में मृदा क्षरण एक बड़ी समस्या है? तो उष्णकटिबंधीय वन प्रदेशों में ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला भारत के केवल एक राज्य में ही फैली है? निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला भारत के केवल एक ही राज्य में फैली है? तो वह है अजंता श्रृंखला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है?
ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील से होता है। इस नदी की लंबाई लगभग 2918 किलोमीटर है। दिबांग, कामेंग, लोहित आदि इसकी सहायक नदियां हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ है? इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है हरि के बैराज। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अल्कजेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो टमाटर। अगला क्वेश्चन है लुई पास्चर को किस स्रोत के लिए जाना जाता है? लुई पास्चर को किस स्रोत के लिए जाना जाता है? तो रेबीज का टीका के लिए, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है पौधों में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? तो क्लोरोफिल, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पौधे में पादप काय के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जल एवं अन्य पदार्थों के संवहन हेतु विशिष्ट ऊतक मौजूद होते हैं? तो मार्सिलिया, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है चेचक किस वायरस के कारण होता है? तो वेरिसेला के कारण। अगला क्वेश्चन है अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो अंडवाहिनी के द्वारा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है अस्थि कोशिकाएं एक हार्ड मैट्रिक्स के अंतः स्थापित होती है जो निम्न में से किसका बना होता है? तो कैल्शियम तथा फास्फोरस का बना होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं है? तो गर्भाशय, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो महाधमनी, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है विज्ञान की वह शाखा कौन सी है जिसका उद्देश्य मानव जनसंख्या आनुवांशिक गुणवत्ता में सुधार करना है? तो यूजेनिक्स, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है कोशिका की वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्यतम वातावरण से अलग करता है? कोशिका की वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्यतम वातावरण से अलग करता है? तो प्लाज्मा झिल्ली, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या समानता है? कार्बन, सिलिकॉन, बोरॉन, आर्सेनिक। तो ये सभी गैर धातु है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है गर्म करने पर कैल्शियम कार्बोनेट तथा कैल्शियम ऑक्साइड और गर्म करने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो तापीय अपघटन अभिक्रिया, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है
फिनोल्फेनिन को सिरके में डालने पर घोल का रंग हो जाता है। फिनोल्फेनिन को सिरके में डालने पर घोल का रंग हो जाता है तो रंगहीन। रंगहीन ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त कार्बोहाइड्रोकार्बन है? निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त कार्बोहाइड्रोकार्बन है? तो मीथेन। मीथेन इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, सोने को तांबे के साथ किस लिए मिश्रित किया जाता है? सोने को तांबे के साथ किस लिए मिश्रित किया जाता है? सोने को कठोर बनाने के लिए। सोने को कठोर बनाने के लिए, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकती है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकती है? तो उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकती है वो है जिंक, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, जल शोधन के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? जल शोधन के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो एलम का। एलम, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, डाल्टन का सिद्धांत निम्न में से किस नियम पर आधारित है? डाल्टन का सिद्धांत निम्न में से किस नियम पर आधारित है? तो रासायनिक संयोजन, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक आदर्श ट्रांसफार्मर में होता है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक आदर्श ट्रांसफार्मर में होता है? तो कुंडलनों में प्रतिरोध नहीं होता है, क्रोड में किसी प्रकार की हानि नहीं होती है, क्रोड में अनंत पारगम्यता होती है। तो ये सभी एक आदर्श ट्रांसफार्मर में होता है। अगला क्वेश्चन है, एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल, ऑप्शन सी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन है, जी के मान की एसआई वही है जो डैश की एसआई है। तो त्वरण का एसआई और जी का एसआई इकाई वही है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो एनीमोमीटर, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड को स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा? तो स्थिर होगा, स्थिर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा ऊंचाई के साथ बढ़ता या घटता है? निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा ऊंचाई के साथ बढ़ता या घटता है? तो स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, डेयरी में प्रयोग किए जाने वाले दूध से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? डेयरी में प्रयोग किए जाने वाले दूध से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो अपकेंद्रीकरण। अगला क्वेश्चन है, भारतीय बैंकों की विदेशों में सर्वाधिक शाखाएं किस देश में है? भारतीय बैंकों की विदेशों में सर्वाधिक शाखाएं किस देश में है? तो यूके में, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी मुद्रा का विनिमय मूल्य अन्य मुद्राओं की तुलना में जानबूझकर कम कर दिया जाता है तो इसे उस मुद्रा का क्या कहते हैं? तो अवमूल्यन कहते हैं, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, सीमांत उत्पादकता के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सीमांत उत्पादकता के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह शून्य हो सकता है, बिल्कुल सही है। यह ऋणात्मक हो सकता है, यह भी सही है। तो ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही है,
ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना का मूल्य उद्देश्य तीव्रतम एवं समावेशी विकास था? किस पंचवर्षीय योजना का मूल्य उद्देश्य तीव्रतम एवं समावेशी विकास था? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन मैथ से है। तो 96 से लेकर के 100 तक जो कि मैथ का क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग खुद देख लीजिएगा। आप सभी को अपना अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आप सभी लोग कमेंट करके अपना स्कोर जरूर शेयर करें, और अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। नया वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। धन्यवाद।